सो हे गाइस, आज हम रीड करेंगे एक छोटी सी स्टोरी इंग्लिश में। तो हमारी स्टोरी का नाम है अनहेल्पफुल फ्रेंड, यानी अनुपयोगी दोस्त या मित्र भी जिसे आप कहते हैं। तो आज के इस वीडियो हम इसी स्टोरी को रीड करेंगे इंग्लिश में, साथ के साथ हम उसको हिंदी में भी समझेंगे और कई सारे नए वोकैबुलरीज भी हम सीखेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम स्टोरी जो है वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे, एक एक सेंटेंस को समझ के एक्सप्लेन करके देन जो हम स्टोरी को पढ़ेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छे से हो पाए। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा समरी बता दूं, इस स्टोरी के बारे में बता दूं, ताकि आपको जो है स्टोरी और अच्छे से समझ आ पाए। आप इंग्लिश जब मैं पढ़ूंगा, सेंटेंसेस जब पढ़ूंगा, तो आपको वो सेंटेंसेस आपको समझ आ पाए। तो बेसिकली क्या होता है स्टोरी में कि बन्नी नाम का एक रैबिट होता है, खरगोश होता है, जिसके कई सारे मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं। और एक दिन क्या होता है कि बन्नी के पीछे कुछ कुत्ते, जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं। तो वो जो है अपनी जान बचाता फिरता है और वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगने जाता है कि कोई जो है उसकी हेल्प करे, उसकी जान बचा दे इन कुत्तों से। जो उनके दोस्त जो होते हैं पावरफुल होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, उनके पास जाते हैं, जो ताकतवर दोस्त होते हैं। लेकिन सारे दोस्त क्या करते हैं कि उसको किसी न किसी तरह से बहाने बनाकर उसको उसकी बातों को टाल देते हैं। तो एट द लास्ट क्या होता है कि बन्नी की कोई हेल्प नहीं करते, कोई मित्र हेल्प नहीं करता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि बन्नी जो है अपना मतलब अपनी जान कैसे बचाता है। तो इस वीडियो को लास्ट में हम ये देखेंगे। जब आप इस स्टोरी को लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। साथ के साथ आपको ये भी समझ आएगा कि आपको किस तरह के दोस्त या किस तरह के फ्रेंड आपको बनाने चाहिए। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं। बन्नी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। बन्नी नाम का रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश। बन्नी नाम का रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो बन्नी नाम का रैबिट खरगोश एक जंगल में रहता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई सारे मित्र थे, या जिसे आप कहते हैं दोस्त। मैनी मीन्स क्या होता है? कई सारे। उसके कई सारे या बहुत सारे मित्र थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड। प्राउड मीन्स क्या होता है? गर्व करना। अपने दोस्तों पे, अपने मित्रों पे क्या था? उसको बहुत ही गर्व था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड, उसे अपने मित्रों पे, अपने दोस्तों पे बहुत ही गर्व था। फ्रेंड्स मीन्स क्या होता है? मित्र। ठीक है, यहाँ पे बताया। वन डे बन्नी रैबिट हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। वन डे यानी एक दिन बन्नी रैबिट हर्ड मीन्स क्या होता है? सुना। सेकेंड फॉर्म है हियर का सेकेंड फॉर्म। तो एक दिन जो है बन्नी रैबिट ने, खरगोश ने सुना द लाउड बार्किंग, बहुत तेज की भौंकने की आवाज़। बार्किंग का मतलब क्या होता है? भौंकना। और लाउड मीन्स तेज आवाज़ में भौंकना। तो एक दिन क्या होता है कि बन्नी रैबिट ने बहुत ही तेज कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी उसे। भौंकते कौन है? कुत्ते ही भौंकते हैं, तो हम भौंकने को हम कहते हैं बार्किंग। तो एक दिन क्या होता है कि बन्नी रैबिट को बहुत तेज कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है ऑफ वाइल्ड डॉग्स। और वो कुत्ते कौन से होते हैं? वाइल्ड यानी जंगली कुत्ते होते हैं। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। अब जंगली के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बर्ड या वाइल्ड एलिफेंट, इस तरह के वर्ड जो आप ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जंगली जानवर में आ जाएगा। तो वाइल्ड मीन्स हो गया जंगली और डॉग्स मीन्स कुत्ते। तो एक दिन क्या होता है? वन डे बन्नी रैबिट हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। अब देखेंगे कि वर्ड टू वर्ड जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगता है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो एक दिन क्या होता है? बन्नी रैबिट को जंगली कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। ही वॉज वेरी स्केयर्ड। अब जाहिर सी बात है, बन्नी कमज़ोर है, तो कुत्ते की आवाज़ सुन क्या होता है? स्केयर्ड यानी डर जाता है। स्केयर्ड मीन्स क्या होता है? डरना या घबराना। तो ही वॉज वेरी स्केयर्ड, वह बहुत ही डरा हुआ था, वह बहुत ही डर गया। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प। अब उसने डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? निर्णय करना या तय करना। जैसे कि आप किसी चीज़ को करने का तय करते हैं, तो इसी तरह उसने क्या किया? उसने तय किया कि वो क्या है? हेल्प लेगा, किसी और की हेल्प लेगा।
ही क्विकली वैन टू हिज फ्रेंड। क्विकली मतलब होता है तेजी से, तेजी से, वह तेजी से जो है, वैन मीन्स गया, गो का सेकंड फॉर्म होता है वैंट, तो वह तेजी से अपने फ्रेंड के पास गया, अपने मित्र के पास गया। ही क्विकली वैन टू हिज फ्रेंड डियर, यानी डियर मीन्स क्या होता है, हिरन, तो वह तेजी से क्या हो गया, अपने हिरन दोस्त के पास गया। ही सैड, से का सेकंड फॉर्म होता है सैड, सैड मीन्स होता है कहा, तो ही सैड, उसने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी। चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। तो क्या कह रहा है कि सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ, सम मीन्स क्या होता है कुछ, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, कुछ जंगली कुत्ते जो है मेरा पीछा कर रहे। कैन यू चेज देम अवे विद योर शार्प एंटलर्स। क्या आप, मतलब कैन यू चेज, कैन पहले आ गया तो हम सेंटेंस में पहले क्या लेंगे, क्या, तो क्या आप जो, या क्या तुम उन जंगली कुत्तों को अपने एंटलर्स में, क्या होता है डियर के जो सींग होते हैं उसे हम कहते हैं एंकलर्स। तो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम जो है अपने इस शार्प सींग से उसे भगा सकते हो। शार्प में होता है नुकीले, तो क्या तुम जो है अपने इस नुकीले सींग से उन कुत्तों को भगा सकते हो। तो क्या कहते हैं, डियर क्या कहते हैं, द डियर सैड, यानी हिरन ने कहा, दैट इज़ राइट, वह तो ठीक है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आप इस तरह कह सकते हैं, ही कैन, वह कर सकता है, दे कैन, वे लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप कहें, इसी तरह के सेंटेंसेस में आप खुद से भी सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं। तो क्या होता है, दैट इज़ राइट, वह तो ठीक है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, यानी मैं उन कुत्तों को भगा सकता हूँ। बट नाउ आई एम बिजी, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, आई एम बिजी नाउ, नाउ मीन्स अब, अभी मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ, अभी मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ, बिजी मीन्स व्यस्त, लेकिन अभी जो है मैं व्यस्त हूँ। वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, वाई डोंट यू आस्क, तुम पूछते क्यों नहीं, आस्क मीन्स होता है पूछना, आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना या कहना भी होता है किसी सेंस में। तो तुम, बियर मीन्स क्या होता है, भालू, तो तुम जो हो भालू से क्यों नहीं कहते हो, हेल्प क्यों नहीं मांगते हो भालू से। तो क्या कहता है, बन्नी रैबिट रन टू द बियर, अब वो दौड़ते दौड़ते किसके पास गया, भालू के पास। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत, पेन नहीं चल रहा है यार, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ही मजबूत हो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी, यानी कुछ जंगली कुत्ते जो हैं मेरे पीछे हैं। प्लीज़, आफ्टर में क्या होता है, आपके बाद है, यानी उसके बाद ही है ना, तो पीछे है, तो कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे हैं। प्लीज़ चेज देम अवे, अब फिर ये क्या कर रहा है, भालू से भी कह रहा है कि उन कुत्तों को जो है तुम भगा दो। ही रिक्वेस्टेड टू द बियर, रिक्वेस्टेड में क्या होता है, विनती किया, विनती करना, तो विनती किया, उसने जो है विनती किया किससे, भालू से, कि उन कुत्तों को जो है तुम भगा दो। द बियर रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब क्या है, जवाब देना या उत्तर देना, तो बियर, द बियर रिप्लाइड, भालू ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई एम हंग्री एंड टायर्ड, हंग्री मीन्स होता है भूखा, तो मैं भूखा और थका हूँ, टायर्ड मीन्स थका, मुझे माफ़ करो, मैं अभी बहुत ही भूखा और थका हूँ। आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की ज़रूरत है, फूड मीन्स क्या होता है, भोजन, और नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, तो मुझे कुछ भोजन की भी ज़रूरत है। प्लीज़ आस्क द मंकी, कृपया तुम जो हो मंकी से हेल्प के लिए पूछो, मदद के लिए पूछो, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना, आपको पता ही होगा। पुअर बन्नी वैन टू द मंकी, अब बेचारा मंकी, बेचारा बन्नी क्या करता है, वो मंकी के पास जाता है, बंदर के पास जाता है। द एलिफेंट द गॉट एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड, क्या करता है, वो बंदर के पास जाता है, हाथी के पास जाता है,
बकरी के पास जाता है और भी जितने भी उसके फ्रेंड थे उन सब के पास जाता है हेल्प लेके, कोई जो है मेरी मदद कर दो। गॉट मीन्स बकरी, एलिफेंट मीन्स हाथी, ठीक है। बट क्या होता है, बन्नी फेल्ट सैड, लेकिन बन्नी को यह बहुत ही उदासी हुआ, बन्नी को बहुत उदासी महसूस हुआ। दैट नो बडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम, कि दैट मीन्स कहता है कि कोई भी जो है उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नो बडी मीन्स कोई नहीं, कोई भी जो है उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसके जितने भी फ्रेंड थे उसमें से किसी ने भी जो उसकी हेल्प नहीं की। He understood that he had to think of a way out by himself. अब उसको ये जो है समझ आ गया, अंडरस्टूड में क्या समझ आ गया कि उसको जो है खुद ही रास्ता निकालना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्या ही अंडरस्टूड से समझ आया, दैट कि ही हैड टू थिंक, उसे ही सोचना पड़ेगा, ऑफ अ वे, एक रास्ता, आउट बाय हिमसेल्फ यानी खुद से ही जो है एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ही हाइड अंडर अ बश, यानी उसने जो है खुद को एक झाड़ी के पीछे छिपा लिया। बश में क्या होता है, झाड़ी। तो उसने जो है खुद को एक झाड़ी के पीछे छिपा लिया। हिले वेरी स्टिल, और वो जो है बहुत ही शांत, छिपकर जो है बहुत ही शांत जो है स्थिर अवस्था में छिपा रहा बिना हिले डुले। द वाइल्ड डॉग्स डिड नॉट फाइंड द बन्नी, अब क्या हुआ, द वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते जो है डिड नॉट फाइंड यानी ढूंढ नहीं पाया किसको, बन्नी को, क्योंकि वो छुप गया तो उसे ढूंढ नहीं पाया। दे वेंट चेजिंग अदर एनिमल्स, और क्या हुआ, वो दूसरे जानवरों, एनिमल्स में दूसरे जानवरों के पीछे चला गया। बन्नी रैबिट लर्नड, बन्नी को समझ आ गया, उसको एक सीख मिली, दैट ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, यानी उसको जो है अपना जीवन कैसे जीना है ये उसे ही सीखना पड़ेगा, किसी और पर निर्भर ना होके। नॉट डिपेंडिंग, डिपेंडिंग में क्या है, किसी और पर निर्भर होना, तो किसी और पर निर्भर ना होके, नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड, यानी उसको अपना जीवन कैसे जीना है ये खुद ही उसको सीखना होगा, बजाय इसके कि वो अपने अनहेल्पफुल यानी अनुपयोगी मित्रों के ऊपर निर्भर हो या उसका सहारा ले। सो गाइस, ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। इस स्टोरी में आपको ये समझाया गया कि आपको किस तरह के मित्र बनाने चाहिए। मित्र वही जो आपकी मुसीबत में काम आए, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन्नी के कई सारे फ्रेंड थे, लेकिन क्या थे, किसी ने भी जो मुसीबत के टाइम में उसकी हेल्प नहीं की। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह के फ्रेंड बनाने चाहिए, कौन से फ्रेंड आपके लिए उपयोगी होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।